हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। तो सर्कुलर मोशन में सभी स्टूडेंट्स को बताया कि एक अपने को पर्टिकुलर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, सेंटीपिटल फोर्स। लेकिन ध्यान रखें, सेंटीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। अपने पास जो फोर्सेज प्रेजेंट हैं, रिएक्शन फोर्स हो सकता है, टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, यही सब फोर्सेज आपके पास में सेंटीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट कर दें। तो सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली जैसे इक्वेशन हम नोट करते हैं कि एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो होगा वही अपने पास सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा। उसको हम वी स्क्वायर बाई आर बोलते हैं या ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज है। काफ़ी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे एम जी है, स्पीड वी से चल रहा था। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये पार्टिकल जब ऐसे स्विंग करेगा तो बोलते हैं कि टेंशन इधर लग रहा है प्लस सेंटीपिटल फोर्स भी इधर लग रहा है और इधर एम जी है, तो वो जनरली क्या करते हैं, टेंशन प्लस सेंटीपिटल और बैलेंस कर देते हैं एम जी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बोलेंगे टेंशन और एम जी का जो रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आएगा वो सेंटीपिटल के इक्वल होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, हम बोलेंगे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर की तरफ वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लो एंड अवे फ्रॉम सेंटर को नेगेटिव मान लो। इन दैट केस ये कितना हो जाएगा, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू हम बोलेंगे एम वी स्क्वायर, और ये जो भी सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा एल, तो जिस आर्क पे मूव करेगा उसका रेडियस कितना रहने वाला है, एल। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। ऐसा नहीं होगा कि टेंशन भी ऊपर लग रहा है मतलब सेंटर की तरफ ही ऐसे स्विंग करेगा तो सेंटर इधर होगा। ऐसा नहीं कि टी प्लस एफ सेंटीपिटल इक्वल्स टू एम जी, ये दोनों इक्वेशन देखो सेम नहीं है। इसके अकॉर्डिंग टी कितना बन रहा है, टी अपने पास, अब आप बोलोगे टी प्लस आपने बोल दिया एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एम जी, तो यहाँ से टी माइनस एम जी तो नेगेटिव ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, वो रॉन्ग है। आपको क्या करना है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल करना है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये अपने पास में मान लीजिए एक कुछ स्फीयरिकल बॉडी अपने पास में, उसके अंदर अपने पास कोई पार्टिकल जैसे स्फीयर है, फिक्स है, या कोई वर्टिकल लूप हो सकता है, उसके अंदर अपने पास एक पार्टिकल जो है उसको हमने मोशन करवाया, इसको कुछ स्पीड प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए पॉइंट ए पे जब हम देखेंगे तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, पिछले केस में जो काम टेंशन कर रहा था वो काम यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर की तरफ। रिएक्शन फोर्स तो इस सरफेस से ऐसे ही आएगा, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो ये रिएक्शन हो गया, एम जी नीचे लग रहा है और स्पीड वे। तो हम इस पॉइंट पे अगर इक्वेशन इसका नोट करते हैं तो क्या बनने वाला है, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, इस पॉइंट पे जो इसका इक्वेशन बनेगा अपना, वो इक्वेशन देखिए, हाँ यहाँ पे दे, इस पॉइंट पे जो इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, और जो भी इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा दैट आर, ऐसे नोट करेंगे हम। फिर देखो मान लीजिए पॉइंट बी पे आ गए, तो बी पॉइंट पे क्या इक्वेशन नोट करेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। अब बी पॉइंट पे जब पार्टिकल ये तो और अपने पास में ट्रैक रहा, पार्टिकल यहाँ पे ट्रैक में नीचे की तरफ, तो रिएक्शन फोर्स भी इधर लगेगा, एम जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एन बी प्लस एम जी, वो किसके इक्वल होगा, वो सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। और सेंटीपिटल फोर्स को इक्वेट करते हैं एम इंटू ए सी एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये आपके पास में एम इंटू वी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। जैसे इस पॉइंट पे आ गए, पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे ऐसा चल रहा है। अब यहाँ से इस ट्रैक से जो रिएक्शन आएगा वो इधर आएगा और एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। इस बार एम जी का इधर कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, एम जी का इधर कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सी पॉइंट पे, अगर सी पॉइंट पे हम इसको देखते हैं तो क्या बोलेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर दैट एन सी, वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास में एम इंटू वी डबल डैश मैंने अगर बोला हुआ है तो वी डबल डैश स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर, इस वे में होगा। जैसे अपने पास ये सर्कुलर ट्रैक वाले कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप के केसेज, तो सेम ही इस वाले पॉइंट पे अगर बनाएंगे तो इस वाले पॉइंट पे क्या नोट करेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। इस वाले पॉइंट पे जो ट्रैक होगा उसका सेंटर, इस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट जो है वो किसी सर्कल का पार्ट होगा, उसका रेडियस गिवन होगा अपने को। देन उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेंटर इधर बनेगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर में एम जी पॉजिटिव लेंगे और नॉर्मल को नेगेटिव लेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इक्वेशन नोट करेंगे तो एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम इंटू वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो भी होगा रेडियस आर वन। चलिए एक और पॉइंट लेते हैं कि अब नेचर चेंज होगा, यहाँ पे अपने पास कॉन्वेक्स नेचर था, यहाँ पे होगा कॉन्केव नेचर। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो स्पीड मान लीजिए v2 होगा, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कुछ होगा, रेडियस चलो r2 होगा। इस बार ये किसी इस टाइप के सर्कल का पार्ट होगा, तो इस टाइप के सर्कल का पार्ट होगा तो सेंटर इधर होगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर
इक्वल्स टू mv² सेंटीपिटल फोर्स। तो हम बोलेंगे n माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू v2², और यहाँ पे जो भी रेडियस होगा r2, ऐसा कंसिडर कर लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम कंसिडर करें, ये अपने पास है कि एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक जो है डिस्क के साथ में रोटेट कर रहा है, डिस्क जो है किसी कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो mg अपने पास में काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स जो है वो काम करेगा वर्टिकली अपवर्ड। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, ये डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, इनका सेंटर की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो ये अगर रफ सरफेस है तो इसमें फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन अपने पास सेंटर की तरफ काम करेगा, और फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, वही सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा, और उसको हम इक्वेट करेंगे mv²/r या m⍵²r की हेल्प से। तो ये अगर r रेडियस के पाथ पे मूव कर रहा था इसके साथ में, तो क्लियर है। एक और एग्जांपल जैसे हम ऐसा कंसिडर करें, इसी स्ट्रिंग वाले में ये केस कंसिडर कर लेते हैं कि बीच में कहीं पे मान लीजिए ऐसा हुआ कि यहाँ से कुछ स्पीड प्रोवाइड किया था, उसके बाद में ये यहाँ पे अभी इस मोमेंट पे अगर यहाँ पे उसका स्पीड चलो v1 है, इधर जा रहा है, v कंसिडर कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो इस बार क्या होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, और ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना हो जाएगा, mg कोस थीटा। mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो कितना होगा, mg साइन थीटा। तो बेसिकली क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो एक तो इधर स्ट्रिंग का टेंशन काम करेगा, अच्छा ये जिस आर्क पे चल रहा है ऐसे, उसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो कितना होगा, नेट फोर्स बोल रहे हैं t माइनस mg कोस थीटा इक्वल्स टू mv², और अगर स्ट्रिंग का लेंथ l है तो बाय l, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सेंटीपिटल फोर्स कोई एडिशनल फोर्स नहीं है, जितने फोर्सेज प्रेजेंट हैं उनका सेंटर की तरफ जो रिजल्टेंट आएगा वो सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। अब सर्कुलर मोशन में अपने पास एक और फोर्स होता है, टेंजेंशियल हो रहा जाता है जब स्पीड वेरी कर रहा है। तो अपने पास यहाँ पे जैसे स्पीड वेरी कर रहा है, तो ये mg साइन थीटा क्या करेगा, ये v के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ये इसको हम बोलेंगे यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स होगा। तो ये टेंजेंशियल फोर्स है, अगर वो टेंजेंशियल फोर्स स्पीड की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया, या उसका कंपोनेंट आ गया टेंजेंशियल, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन की हम बात करें तब तो ऐसा ही बोलेंगे कि या तो वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, वेलोसिटी को अपोज करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में अगर ये वेलोसिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम कर जाएगा तो ये सपोर्ट कर जाएगा। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड होती इस मोमेंट पे तो mg साइन थीटा और v एक ही डायरेक्शन में होता है, तब पार्टिकल स्पीड अप होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अपने इस पे एग्जांपल लेते हैं हम, टॉय कार इज मूविंग ऑन कर्व्ड रोड, एक रोड है उस पर मूव कर रहा है, ये जैसे फिगर यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड से, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन कार बाय रोड एट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी पे जो रिएक्शन फोर्स हो कितना अप्लाई करेगी वो अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो ये वैल्यू देखिएगा कितना बनता है। चलिए यहाँ पे रेडियस जो है उसको मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, अपना कैलकुलेशन थोड़ा सही हो जाएगा, तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आइएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर देखें तो इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ऐसे जब कार मूव करेगी, देन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट गिवन है, किसी मैकेनिज्म से मेंटेन किया गया होगा कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो इस वाले पॉइंट पे ये तो अपने पास में ये ट्रैक है, वाइट कलर से जो शो किया है ये ट्रैक है, और हमने क्या बनाया कि यहाँ पे ये इस किसी सर्कल के अंदर फिट हो रहा था, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 10 मीटर। ये अपने पास टुवर्ड्स सेंटर, ये mg अवे फ्रॉम सेंटर, जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया, रिएक्शन फोर्स एट ए एन ए, नीचे की तरफ फोर्स कितना आ रहा है अपना mg, तो एफ सेंटीपिटल कितना होगा यहाँ से, एफ सेंटीपिटल को बोलेंगे mv²/r, लेकिन सेंटीपिटल आएगा कहाँ से, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर में na माइनस mg, जो na माइनस mg इक्वल टू mv²/r, और r एट a, तो रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, mg प्लस mv² डिवाइडेड बाई r है। मास 1 kg कंसिडर किया हुआ है, सो 1 इंटू जी, ये क्वांटिटी अपने पास यहाँ पे अगर देखेंगे हम, मास 1 kg हो गया, तो ये अपने पास यहाँ पे 1 kg, v² दैट 10, और ये अब अपने पास वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा आंसर्स में चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया था, तो 10, ये एक्चुअल में कितना हो गया अपने पास में 20 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है 20 mg, ये टर्म तो एक तो अपने पास रही mg यहाँ से, तो ये तो अपना mg और mv²/r, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे जब आएंगे तब क्या बनेगा, ये इस टाइप के सर्कल का पार्ट है, तो mg काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स भी ट्रैक से, क्योंकि ये ट्रैक ऐसा है, ये ट्रैक अपने पास ऐसा बनाओ, जो पीछे हमने स्फीयर वाले में देखा ये वाला केस जैसा है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं
तो ये कुछ इस टाइप का केस बनेगा तो n प्लस mg हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा कार तो बेसिकली क्या करेगी, कार अपने पास में ऐसा नहीं मूव करेगी, यहाँ पे अंदर से नहीं, ये ऐसे आ रही है तो पार्टिकल यहाँ पे था, अब पार्टिकल यहाँ पे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिएक्शन अपना चेंज हो गया, सॉरी। तो ये रिएक्शन फोर्स तो इधर काम करेगा n एट b, और अपने पास में ये mg। तो ध्यान रखो दोनों में चेंज है। ये ऐसा ट्रैक है, इसमें पार्टिकल इधर से नहीं जा रहा है, इसमें पार्टिकल इधर से जा रहा है। तो ये आई थिंक दोनों केसेज हमने पीछे डिस्कस किए हैं। एक तो अपने पास ये वाला केस था और एक अपने पास ये वाला केस था, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखो। इसमें सेंटर इधर की तरफ है, सेंटर इधर की तरफ है, बट इसमें रिएक्शन नीचे लग रहा था, इसमें ये ऊपर से चल रहा है इसके, तो रिएक्शन उधर लग रहा है। तो ऐसा ही केस यहाँ पे बना। तो चलिए इसको भी हमने देखा, एन बी एम जी, स्पीड तो फिक्स है। तो फिर से बोला हमने नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एम जी माइनस एन बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एन बी की वैल्यू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मास कितना हो गया था, मास को मैंने 1 kg कर दिया, रेडियस को मैंने 20 कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी आती है देखिए यहाँ से, ये आप सोल्व करोगे एम जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, माइनस ये वैल्यू कितनी बन रही है, ये सही बन रहा है अपना 100/20 दैट्स 5। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना आ गया, 5 न्यूटन। दैट मीन्स अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे, तो ये वाला पार्ट है वो इंक्रीज होगा, और ये जैसे ही एम के इक्वल हो गया तो रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करेंगे दैट मीन्स हम बोलेंगे कि एन एट बी, मतलब सेफ की कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए रोड पे। तो एन बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट मीन्स एम जी माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। और हम बोले यहाँ से एम जी इज ग्रेटर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बी। तो यहाँ से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल्स टू जी इंटू रेडियस एट दैट पॉइंट, और वी चाहिए तो कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जी एंड आर बी। तो वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, वी मैक्सिमम आपके पास में जी एंड आर बी, बी पॉइंट पर जो रेडियस होगा। इससे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेंगे तो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा, वो सेफ स्पीड नहीं होगा। क्लियर है। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये अपने पास में क्वेश्चन, अब यहाँ पे पीछे हमने जो पेंडुलम वाले क्वेश्चन में देखा कि एम जी साइन थीटा भी लग रहा था, एम जी कोस थीटा भी, तो टेंशन इधर लग रहा था, एम जी कोस थीटा इधर लगा, तो हमने बोला टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन एक और लग रहा था इधर की तरफ एम जी साइन थीटा। स्पीड को चेंज करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो अपना कौन सा हो जाएगा, वो अपना टेंजेंशियल फोर्स होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले से अगर हम इस कंसेप्ट को देख लें कि अपने पास में यहाँ पे देखो, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड है, तब तो टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। स्पीड कांस्टेंट तभी रहेगा जब एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट है वेलोसिटी के अलोंग या उसके अगेंस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, वो ओनली डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करें कि नेट एक्सेलेरेशन जो होता है वो सेंटीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक्सेलेरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। दैट मीन नेट फोर्स में भी क्या होगा, इधर की तरफ अपने पास एफ सेंटीपिटल, इधर अपने पास एफ टेंजेंशियल, तो नेट फोर्स जो आएगा वो कहीं यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो हम नोट करते हैं कि डी वी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और चेंज हो सकता है डायरेक्शन। तो ये अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें नेट एक्सेलेरेशन आता है, जिसमें ये वाला भी इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगा AT और इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा AC, दोनों काउंट होंगे। बिकॉज ये नेट की बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। लेकिन एक और क्वांटिटी कभी कभी आ जाती है कि DV ऐसे मोड लगा देते हैं बाई DT। ये बेसिकली बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि आपने पहले मोड ले लिया, वेलोसिटी का मोड लिया तो वो स्पीड हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नॉट नेट एक्सेलेरेशन, इट इज़ बेसिकली ओनली टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और अगर ऐसा आ जाता है तो ये ध्यान रखो DV बाई DT मोड, अगर ऐसा लिया हुआ है तो A नेट का ही मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में, ये A नेट का मैग्नीट्यूड है। और अगर मोड अंदर लगाया है और फिर डिफरेंशिएट किया है, दैट्स बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे, अगर आपके पास ऐसा है कि टेंजेंशियल जो फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही अपने पास काम कर रहा है तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है तो पार्टिकल स्लो डाउन होगा। तो दोनों फोर्सेज अपने पास एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। चलो यहाँ पे अपने पास एक प्रॉब्लम है, पहले इसको देखते हैं, फिर एक और पीछे प्रॉब्लम हम छोड़ के आए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन किसी पार्टिकल पे, ठीक है, इसका लैंग्वेज मैंने कंप्लीट नहीं बनाया, ये जनरली बुक्स में मिल जाता है। तो AC सेंटीपिटल किसी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेशन है, वो गिवन है k² RT², मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, R रेडियस है, K एक यहाँ पे कांस्टेंट है। तो पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल,
पार्टिकल को पावर कितनी डिलीवर करेगा। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह और इस अपने पास में पावर वाला जब चैप्टर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे अपने पास में हम देखते हैं कि पावर बेसिकली किस तरीके से डिफाइन है, dW/dt रेट ऑफ डूइंग वर्क, और अपने पास वर्क में क्या आएगा F.dr एंड बाई dt। चलो ये आ गया। अब अगर मान लीजिए मैं कंसिडर करता हूँ कि ये पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, दोनों फोर्स इस पे हो सकते हैं। एक चलो वेलोसिटी इधर मान लेते हैं, इधर अपने पास टेंजेंशियल है, इधर अपने पास कितना होगा सेंटीपिटल होगा। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे dr, वो dr f सेंटीपिटल के परपेंडिकुलर होगा। तो सेंटीपिटल का तो वर्क ही हमेशा जीरो होता है, तो वो पावर कैसे डिलीवर करेगा। लेकिन हाँ टेंजेंशियल जो है वो एक्सेलरेट भी कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है, मतलब वो वर्क करेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो पावर डिलीवर कौन करेगा यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल। ये वाला सेंटीपिटल ना वर्क करता है ना पावर डिलीवर करेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरीके से ट्राई करें कि कहीं ना कहीं पे इसको हमें टेंजेंशियल फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पहले टेंजेंशियल के लिए देखो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। अगर मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी देन अपने पास क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्पीड वेरी कर रहा है, तभी तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC अपना v²/r ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए हमने बोला इसको v²/r k²r t²। तो ये r इधर गया, r² हो गया, और v² की वैल्यू हो जाएगी k²r² t²। तो v कितना हो गया krt। अब एफ सेंटीपिटल तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, तो इसका तो पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, जीरो। बट हाँ टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा m × at। तो at कहाँ से आएगा, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो dv/dt कैलकुलेट कर लेंगे स्पीड, और ये क्वांटिटी कितनी होगी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से kr, मतलब टेंजेंशियल कितना होगा m/r। यहाँ पे पावर कितनी होगी F टेंजेंशियल इंटू वी, F टेंजेंशियल इज m/r एंड वेलोसिटी krt। तो इतना कुछ अपने पास में पावर आ गई है, ठीक है। चलिए पीछे एक क्वेश्चन छोड़ के आए कि अपने पास में काइनेटिक एनर्जी k ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस k इक्वल टू as²। काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस पे इस तरीके से डिपेंड करे, तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से चलता है, s डिस्टेंस ट्रेवल किया तो s के साथ में इस तरीके से वेरी कर रहा है। इसमें भी देखिए काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है, इसका मतलब स्पीड वेरी कर रहा है, स्पीड वेरी कर रहा है तो फिर अकेला यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स भी होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, और फोर्स बोला है मतलब नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए अगेन काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ध्यान रखो कि सेंटीपिटल mv²/r होता है, और काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितनी होती है mv²/2। तो mv² वाली टर्म में कनेक्शन एक बन सकता है। तो हमने ट्राई किया यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है as², यहाँ से हाफ mv² की वैल्यू कितनी होगी as²। तो अब अपने पास हाफ mv², तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ सीधे सेंटीपिटल की, तो सेंटीपिटल अपने पास कितना हो जाएगा mv², अगर रेडियस r है तो mv²/r, और वहाँ से अगर mv² की वैल्यू देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 2as²। ये देखिएगा यहाँ से ये वैल्यू आ गई, दैट मीन्स सेंटीपिटल फोर्स इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 2 × as² डिवाइडेड बाय जो भी रेडियस होगी r। ये तो अपना सेंटीपिटल फोर्स आ गया। अभी टेंजेंशियल और चाहिएगा, तो टेंजेंशियल के लिए पहले वेलोसिटी पता करें। वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है तो dv/dt, और पोजीशन का फंक्शन है तो v × dv/ds। तो चलो यहाँ से पहले स्पीड ही कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया 2as²/m। स्पीड कैलकुलेट करना तो √2a/m × s, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो टेंजेंशियल कितना होगा s डिस्टेंस का या पोजीशन का फंक्शन है, तो v × dv/ds ये वैल्यू आ गई। तो v की वैल्यू तो कितनी है √2a/m × s इंटू dv/ds। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, और s के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन √2a डिवाइडेड बाय m। तो √2a/m ये वैल्यू आ गई। ये वाली देखिए एक वैल्यू रूट हाफ पावर 1 हो गए और ऐसे आ गया, तो ये अपने पास आएगा। और जो अपने पास यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं अगर हम at आ गया तो क्या आ जाएगा m × at आ जाएगा। नेट फोर्स चाहिए था कि एक्सेलरेशन, नेट फोर्स चाहिए था। चलो इसमें लास्ट में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके। तो a अपने पास रेडियल जो हो गया सेंटीपिटल वो v²/r, v² की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर चुके थे। चलिए ये आ गया, मैंने वहाँ पे फोर्स कैलकुलेट किया था। यहाँ पे सॉल्यूशन में मेरे पास में यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन और फिर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो at की वैल्यू कितनी आ गई, at अपने पास ये रहा, ac कितना है ये रहा। तो नेट फोर्स अपने पास कितना आ जाएगा at² + a रेडियल है ac², और फिर f नेट चाहिए तो वो कितना हो जाएगा m × a नेट, तो वो आपके पास आ जाएगा m × a नेट। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, या जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया पहले फोर्स,
इसी तरीके से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं मास से, तो एक और फोर्स मेरे पास यहाँ से आ जाएगा और दोनों को स्क्वायर करके ऐड फिर भी करना ही पड़ेगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स अपने पास है। ये एक स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। तो अपने पास ऐसा है कि कुछ स्ट्रिंग्स हैं, मासलेस स्ट्रिंग्स हैं, उनसे कनेक्टेड है एक पार्टिकल यहाँ पे m मास का, फिर एक 2m मास का, फिर एक 3m मास का। ये पार्टिकल A है, B है और ये C है। चलो इस स्ट्रिंग को बोला S1, इसको S2, इसको S3। अपने को बोला जाता है कि इनमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा, टेंशन का रेशियो कितना होगा। अब यहाँ पे देखें, काफ़ी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ओमेगा अपने पास में है, तो ओमेगा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ओमेगा के अकॉर्डिंग तो ठीक है कि ये अपने पास में यहाँ पे सभी को जो एक राउंड होगा वो सेम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो सभी का जो ओमेगा है वो सेम रहेगा। बट कभी कभी अगर यहाँ पे v दिया हो तो v लेकिन सभी का सेम नहीं होगा, v क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। ये जैसे ओमेगा गिवन है तो इसका v कितना है, ओमेगा इंटू एल, इसका कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2l, और इसका अपने पास ओमेगा इंटू अपने पास में 3l। तो v सभी का सेम नहीं है, लीनियर स्पीड सेम नहीं है, एंगुलर स्पीड सभी का सेम है। चलो हम बेटर होगा, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे इस पार्टिकल पे, तो इधर से लग रहा होगा टेंशन T3, इधर से टेंशन T2, तो T2 और T3 दोनों अननोन है। इस पे भी लगाएंगे तो चलो T2 इधर से T1, तो यहाँ पे T2 T1 अननोन है। यहाँ से अप्लाई करें तो एक ही काम कर रहा होगा, फोर्स टुवर्ड सेंटर T1, क्योंकि mg तो अगर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो हमने लास्ट वाले पार्टिकल पे ट्राई किया, लास्ट वाला पार्टिकल जो वो 3l रेडियस के पाथ पे चल रहा होगा, 3l वाले पे। तो इस पर फिर से बोला नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो सेंटर की तरफ कौन आ सकता है, यहाँ पे टेंशन है वही आ सकता है, उसके अलावा तो कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं। तो सेंटर की तरफ फोर्स T1 वो कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r, m है 3m, ओमेगा सभी का सेम रहेगा, ओमेगा ये रहेगा, और 3l अपने पास में ये डिस्टेंस इसका रेडियस हो गया। तो टेंशन कितना आ गया, T1 यहाँ पे 9 टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर l। अब आइए बी पे, पार्टिकल बी पे देखते हैं, तो इधर T2 और इधर T1। तो हमने बोला इधर T2 है इधर T1, 2m इसका मास है, 2l रेडियस के पाथ पे ये मूव करेगा इस वे में, ओमेगा सभी का फिर से बोल रहे हैं कि हम सेम रहेगा। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर तो कितना आएगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर T2 माइनस T1, तो आप बोलोगे T2 माइनस T1 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। m की वैल्यू 2m, ओमेगा ओमेगा ये, और r की वैल्यू कितनी है 2l यहाँ पे। सो T2 माइनस T1 की वैल्यू ये आई, T1 कैलकुलेट कर चुके थे 9 टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर l, तो ये T2 अपने पास में T1 कैलकुलेट कर लिया था, ये T1 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 m ओमेगा स्क्वायर l। अब आ जाएगी पार्टिकल ए पे, इस पे क्या होगा, इधर लग रहा होगा T3, इधर लग रहा होगा T2, और m मास है, l रेडियस के पाथ पे चल रहा है। अगेन नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 m ओमेगा स्क्वायर l। तो T3 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो T2 कितना होगा 13 m ओमेगा स्क्वायर l, तो ये कितना होगा 14 m ओमेगा स्क्वायर l। तो T1:2 T2:2 T3 का रेशियो चाहिए, तो 9:13:14, 9 13 एंड 14। देखिएगा अब इसी टाइप में एक और अपने पास रोप वाला प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे तो पार्टिकल है, इसको देखो एनालाइज करो, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो अपने पास जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे पहले 9 था, फिर कितना होगा 13 होगा, फिर अपने पास कितना होगा 14 होगा। तो यहाँ पे टेंशन जो है वो अकेले इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका कहीं ना कहीं रोल इनके अंदर भी है। लेकिन यहाँ के टेंशन में देखेंगे तो ओनली इसी का रोल है, इधर वालों का कोई रोल नहीं है। यहाँ के टेंशन में क्या इन दोनों का रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली अपने पास में अब देखो, मतलब इस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है तो हम इधर के मासेज को देखेंगे, इधर वाले को नहीं देखेंगे। इधर वाले पे वो टेंशन काम नहीं कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन की कैलकुलेशन में इसका बना था, प्लस अपने पास ये वाली टर्म T1 और ऐड हो गई थी। अब आइए इधर देखो, तो ये अपने पास में एक रोप गिवन है, मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म है, और ये किसी ओमेगा से मान लीजिए इसको हमने रोटेट किया हुआ है, एंगुलर स्पीड चलिए ओमेगा हमने कंसिडर किया यहाँ पे, चलिए ओमेगा कंसिडर किया, और इसमें पॉइंट O से x डिस्टेंस पे जाकर के हमें को टेंशन कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखो कि यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है। अभी क्या हुआ था, अपने पास यहाँ पे मास था, फिर यहाँ पे मास था, यहाँ पे मास था, अंदर जाने पे टेंशन ऐड होते जा रहा था। तो बेसिकली क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है तो इधर के मासेज का नहीं, इधर के मासेज के लिए अपने को रिक्वायरमेंट होगी। तो हम जो इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट का जो टेंशन होगा वो इधर के मासेज को मोशन करवा रहा है, सेंटीपिटल फोर्स उनको यहाँ का टेंशन ही प्रोवाइड करेगा। तो एक तो अपने पास देखिए बहुत सिंपल से मेथड से कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अप्लाई करके, कि हमें यहाँ से x डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए x पे गए, अब रिमेनिंग जो लेंथ होगी वो कितनी होगी L-x। तो इसका जो मास होगा लेट्स से m डैश क्या होगा, यूनिटी मेथड आपने अप्लाई किया
कितना हो जाएगा m/l इंटू l माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो ये x है, ये l माइनस एक्स। अब आपको क्या किया करना है कि हमने अप्लाई करते हैं कि जो भी m डैश है उसको इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर कर लेते हैं। यूनिफॉर्म है तो इसका जो भी हाफ लेंथ होगा, ये डिस्टेंस इतनी होगी। तो ये कितना है l माइनस एक्स, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l माइनस एक्स बाई टू। यहाँ से देखेंगे तो कितने सर्कल पे चलेगा वो x प्लस l माइनस एक्स बाई टू। तो कितना हो गया x प्लस आधा इसका कितना होगा l माइनस एक्स बाई टू। ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास मतलब कंप्लीट मास m डैश को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो इस टाइप के एक सर्कल पे चलेगा जिसका रेडियस कितना होगा, इतना होगा। इसको सोल्व करोगे तो 2x प्लस l माइनस एक्स l प्लस एक्स बाई टू हो गया। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो बेसिकली इतने मास को लेके चल रहा है m डैश को। तो t इक्वल टू m डैश ओमेगा स्क्वायर r इज l प्लस एक्स बाई टू। यहाँ से m डैश की वैल्यू कितनी होगी, m डैश अपने पास देखो m/l इंटू l माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो l माइनस एक्स l प्लस एक्स, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो ये अपने पास में m/2l ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे तब भी अपने को सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है कि हमने मान लीजिए r पे जा करके एक dr लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास है dm। तो यहाँ पे कंसिडर किया हमने, देखो इधर की तरफ मान लीजिए टेंशन T काम कर, हमें पता है कि अंदर जाने पे टेंशन बढ़ते जा रहा था, ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे बोला T प्लस dt, वैसे भी टेंशन अंदर की तरफ ज़्यादा होगा तभी सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल के पास में नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आ पाएगा, हम ऐसा बोलें। तो T और dt एंड इधर T, तो नेट फोर्स कितना होगा dt, और dt को हम बोला dm ओमेगा स्क्वायर r। तो ये dm मास के लिए dm ओमेगा स्क्वायर r, dm कितना होगा m/l इंटू डी आर, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, एंड ओमेगा स्क्वायर r। अब इसमें r को जब लिमिट्स लगाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि 0 से x लगा देते हैं। नहीं, अपने पास में इस पॉइंट पे टेंशन इधर वाले के लिए काम कर रहा है, इधर वाले के लिए नहीं एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जो लिमिट लगाएंगे r की वो x से लेकर के l तक लगाएंगे। तो x से l तक लिमिट अप्लाई करेंगे, r का r स्क्वायर बाई टू लिमिट लगाया हमने, तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाई टू में l स्क्वायर, लोअर लिमिट लगाएंगे x स्क्वायर और बाई टू। तो सेम रिजल्ट्स अपने पास यहाँ से भी निकल के आ जाएंगे। बेटर होगा इसको प्रेफर करें। देखिएगा यहाँ पे अपने पास ये प्रॉब्लम आ जाता है कि एक स्मूथ बाउल है, हेमिस्फेरिकल अपने को गिवन होगा, एक पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बना रहा है। तो अपने को हाइट वगैरह कैलकुलेट करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अपने को बोला हुआ है कि व्हेन बाउल इज रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ओमेगा r g थीटा, इन सब में रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर वो इसके साथ में सर्कुलर पाथ पे चल रहा है मतलब स्टेशनरी है, तो ये पॉइंट का रेडियस अगर r है तो इसको अगर देखेंगे तो इसका रेडियस कुछ अलग होगा, क्योंकि ये बाउल जब हेमिस्फीयर रोटेट करेगा तो ये जो पार्टिकल वो तो इस वाले एक सर्कल पे चलेगा। तो यही किया हमने, उसका रेडियस जैसे r1 या r डैश बोल दिया हमने। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल हो इस टाइप के सर्कुलर पाथ पे चलने वाला है, ये एंगल अगर थीटा है, ये अपने पास रेडियस r है, ये r डैश है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी r डैश बाई r। तो साइन थीटा कितना होगा r डैश बाई r। अब देखो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा है, ये अपने पास कितना आएगा n का कंपोनेंट n कोस थीटा और n साइन थीटा। इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो n कोस थीटा mg को बैलेंस कर देगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि इस पार्टिकल के सर्कल का सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर n साइन थीटा वो किसके इक्वल m ओमेगा स्क्वायर r या m v स्क्वायर बाई r। तो ओमेगा पता है, तो ओमेगा तो सभी पार्टिकल्स का सेम रहेगा, तो ओमेगा से सोल्व कर दिया हमने। तो ये कितना हुआ, यहाँ पे देखिए n साइन थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा, जैसे इस डायरेक्शन में देखा n साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r कौन सा r1, और वही क्वांटिटी r1 को अगर मैं पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, r1 की वैल्यू r इंटू साइन थीटा, तो ये कितना होगा r साइन थीटा। ऐसे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो इससे n की वैल्यू कितनी आ गई m ओमेगा स्क्वायर r इतना होगा, और n कोस थीटा किसके इक्वल है, mg के इक्वल। यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया है तो ये तो इधर कैंसिल हो चुका था, इधर से कितना रहेगा n डिवाइडेड बाई n कोस थीटा, तो 1 बाई कोस थीटा, इधर से ओमेगा स्क्वायर r m कैंसिल हो जाएगा और बाई g ये वैल्यू आ गई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g अपॉन रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई r कोस थीटा, कुछ ओमेगा ऐसा निकल के आएगा। इससे रिलेटेड थोड़ा एक और बेटर प्रॉब्लम है, कभी कभी इस टाइप के केसेस दे दिए जाते हैं कि मान लीजिए जैसे हेमिस्फीयर के बजाय हमने कुछ पैराबोलिक टाइप का कुछ एक वायर फ्रेम ले लिया, वो अपने पास में y इक्वल टू 2x क्यूब ऐसा दिया हुआ उसका इक्वेशन, और अपने को बोला जाता है कि वैल्यू h का फाइंड करना जिससे कि BD यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब इसमें पिछले केस में तो
हमने नॉर्मल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेंटर से पास करवा दिया। नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे भी लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ वायर फ्रेम के परपेंडिकुलर ऐसे काम करेगा। देखो ऐसे केसेज में अपने पास में जब इक्वेशन गिवन है तो हमें टेंजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने पहले तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि ये अपने पास में फ्रेम था, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर वो बीड स्टे कर रहा है तो इसके ये जो वायर है, वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने नॉर्मल रिएक्शन शो किया एन। फिर चलिए अब अपने को क्योंकि कंपोनेंट करने के लिए एंगल की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पे तो आएगी, तो हम टेंजेंट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि वो टेंजेंट कैलकुलेट की जा सकती है जो इक्वेशन गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ पे देखो हमने बोला कि ये एंगल अगर थीटा, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा, ये थीटा होगा। ये वाली लाइन अपने पास नॉर्मल है तो ये ऐसे है, और ये वाली लाइन वर्टिकल है। ये एंगल जब थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट एन कोस थीटा, नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा, ऐसे हो जाएंगे। ये फ्रेम जब अपने पास में ऐसे ओमेगा से रोटेट करेगा तो पार्टिकल भी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर में आ गया एन साइन थीटा, और ये वाले फिर से दोनों बैलेंस कर जाएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एन कोस थीटा इक्वल टू एम जी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। मैंने बोला कि जैसे ये पार्टिकल इस तरीके से दूर जाएगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमने एक्स पे रखा कि चलो ये एक्स है यहाँ पे, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस वाले पॉइंट पे सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना हो गया एक्स बोला, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, ऐसा होगा कुछ ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। और ये टेन थीटा डिवाइड कर दिया आपने इस इक्वेशन में, इसका डिवाइड किया। अब देखो ये टेन थीटा कहाँ से निकलेगा, वो इक्वेशन गिवन थी अपने को, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन थीटा, वो कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मैंने कंसिडर किया था 2x क्यूब, दैट मीन 6x स्क्वायर। तो ये वाला टेन थीटा और इक्वल हो जाए ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इक्वल टू 6x स्क्वायर। एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर बाई 6g। तो हमें जो चाहिए कि मतलब पर्टिकुलर ओमेगा पे इस वाले एक्स पे वो पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे चलेगा। जब एक्स पता है, हाइट चाहिए तो कौन सा होगा वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा मतलब इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना कुछ ऐसा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए ये हम देख चुके हैं। तो इस वाले पार्ट में यही सब कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस किए।